हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन और एक सर्कल को देखूं, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द लाइन, तो 3 केसेस हो सकते हैं कि एक तो ये कि सर्कल को लाइन बिल्कुल टच ही नहीं कर रही। इस केस में लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे। ठीक है, तो इस केस में जब एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। और अगर लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, that is called the secant to the circle. Here the line L is tangent because it is touching the circle at 1 point, and here the line touches the circle at 2 point या intersects the circle at 2 points. It is called the secant. Tangent को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, और ये छेद। अब देखो, जो कॉर्ड होती है वो भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल? सीकेंट इज अ लाइन, ठीक है, एंड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, बट द कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट. It has 2 end points. It is within the circle and it can be outside the circle. This is the difference between secant and chord of a circle. Okay. Now, in this chapter, we will see the properties of tangent. This is the tangent. Suppose it touches the circle at the point P and O is the center of the circle. Then this point P is called point of contact. क्या होता है point of contact? The point at which the tangent touches the circle. ठीक है, अब property of tangent क्या होती है? First property is tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. ये थ्योरम भी है, prove that tangent is perpendicular radius at the point of contact. Okay. अब देखो, इस थ्योरम में कि आपको मालूम है थ्योरम के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले फिगर, ये इसकी फिगर होगी, फिर उसके बाद हमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? A circle with center O. L is the tangent at the point P. To prove at the point P and OP is the radius. ये गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है? OP is perpendicular to L. OP is perpendicular to L. Proof. अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? टेक अ पॉइंट Q, take a point Q
on L, on the line L other than P. एक पॉइंट Q लिया हमने other than P and join OQ, और OQ को क्या कर दिया, join. अब पॉइंट Q जो है is outside the circle. इसकी जगह आप लिखो मस्ट बी, पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल. वाई? क्योंकि अगर पॉइंट Q अंदर हो जाएगा सर्कल के तो ये टेंजेंट ना होकर ये क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे टच करने लग जाएगी. ठीक है, तो पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल. और अगर पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल है तो OQ मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि P तो इसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर, और Q सर्कल के बाहर है, तो OQ जो है वो OP से बड़ी होगी. एंड दिस विल हैपन, एंड this will happen for every point on the line L except the point P. कोई भी ले लो आप, P के अलावा कोई भी पॉइंट जो होगा वो उससे OP जो है वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी. ठीक है, and this will happen for every point on the line except the point P. So OP is the shortest of, so OP is shortest of all the distances of the distances of point O, distances of point O to any point on L. L पे हम कोई भी पॉइंट ले लें तो OP जो होगा वो हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर. सो OP is perpendicular to L. So this is the proof of this theorem. And ये थ्योरम जो है वो आपकी बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, नेक्स्ट थ्योरम है इसकी, दो थ्योरम्स हैं इसमें, एक मैंने आपको दी, दूसरी थ्योरम है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट outside the circle are equal. अब पहली बात तो आप ये देखो कि अगर कोई भी सर्कल है उसके बाहर हम कोई पॉइंट ले लें तो वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, और ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है, देखो कैसे टेंजेंट है, जैसे ये O है, ये P है, एक टेंजेंट होगी PA और एक टेंजेंट होगी PB. टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. तो इस पहले थ्योरम का पहला स्टेप क्या होता है, फिगर बनाना. फिगर क्या बनेगी, एक सर्कल लोगे, का सेंटर क्या ले लोगे, O. टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रॉ द टेंजेंट्स. PA
and PB are two tangents. तो given क्या है हमें? A circle with center PA and PB are two tangents from a point P outside the circle. A circle हमें given है जिसका सेंटर O है and PA and PB are two tangent from a point outside the circle. To prove क्या करना है आपको? PA is equal to PP. अब इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. Join OP, OA and OP. Join OP, OA and OP. Proof. अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए. कौन कौन से? इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP. इन ट्रायंगल OAP and OBP क्या क्या इक्वल है? इस दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है? OA and OB. क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम. ओपी आप देख रहे हो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है. तो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन. और तीसरी चीज एंगल ए. अब अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जा रही है. तो एंगल ए बी 90 का है और इधर से एंगल बी 90. इसका रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस at point of contact. So by कौन से क्राइटेरिया से? राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड. सो बाय RHS ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP. दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल. तो PA इज इक्वल टू CB. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर. तो इस तरीके से दीज टू थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इनको प्रिपेयर करना है और अब जो एक्सरसाइज में इन्हीं दो थ्योरम्स का यूज करेंगे हम. तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द